उनमें जो पहला जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा अपने बाय। बाय अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन है। इसका अब अपन वन बाय वन इसके यूज देखते हैं। वो प्रीपोजिशन का जो पहला जो यूज होगा, यूज फर्स्ट जो होगा बाय का, वो होगा किसी भी स्थान के निकट होने पर या फिर किसी भी स्थान के निकट से गुजरने पर अपन बाय का यूज करते हैं, वहां हम बाय लगाते हैं। एग्जांपल ऑफ सेंटेंस देखते हैं, जैसे he lives by the post office, अर्थात कि वह पोस्ट ऑफिस के पास में निकट रहता है। नेक्स्ट जैसे he goes by the post office on the way to college, वह पोस्ट ऑफिस के पास में से कॉलेज के लिए जाता है, निकट से गुजरते हुए जाता है। एंड माई हाउस इज बाय द रिवर, मेरा जो घर है वो नदी के पास में है, नदी के निकट है। तो इस प्रकार से बाय का फर्स्ट यूज है। अब है बाय का सेकंड यूज। बाय का जो नेक्स्ट जो यूज होगा वो होगा किसी भी यात्रा जो अपन करते हैं, जो जिस साधन से अपन यात्रा करते हैं उससे बताने के लिए भी अपन बाय का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे महेश विल कम बाय बस, तो महेश जो है वो बस से आएगा, बस के द्वारा आएगा। नेक्स्ट है दे ट्रेवल बाय ट्रेन, वे रेल से यात्रा करते हैं या फिर वे रेल के द्वारा यात्रा करते हैं। तो यहाँ जो बाय का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा से या फिर द्वारा। ठीक है, तो अब बाय का ये सेकंड यूज हो गया। अब है बाय का थर्ड यूज। नेक्स्ट जो बाय का यूज होगा वो होगा किसी भी सेंटेंस में हिंदी में के अनुसार के अर्थ में अपन बाय का यूज करते हैं। जैसे किसी चीज के अनुसार, मेरे अनुसार, उसके अनुसार, तो ऐसे शब्दों में, ऐसे वर्ड्स के लिए अपन बाय का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे he is known by his बिहेवियर, अर्थात कि उसे उसके व्यवहार के द्वारा जाना जाता है या फिर उसे उसके व्यवहार के अनुसार जाना जाता है। इस प्रकार के अनुसार के अर्थ में बाय का यूज हो गया। नेक्स्ट बाय माय वॉच इट्स 2 o'clock, यानी कि मेरी घड़ी के अनुसार क्या बजे हैं, 2 बजे हैं। तो इस प्रकार से बाय का जो थर्ड यूज है वो हुआ है। बाय का जो फोर्थ यूज होगा, बाय का जो फोर्थ यूज होगा वो होगा किसी भी सेंटेंस में कसम खाने के लिए भी यहाँ पर बाय का यूज हो जाता है। जैसे he always swears by God, वह हमेशा भगवान की कसम खाता रहता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल होगा जैसे by God he is an honest man, भगवान की कसम वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इस प्रकार से भी अपन बाय का यूज कसम खाने में करते हैं। और आप इनको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिखने के लिए या फिर इनको पॉज करके लिख सकते हो। एंड अब बाय का जो नेक्स्ट यूज होगा, बाय का जो नेक्स्ट यूज होगा वो होगा अपन किसी भी जगह कोई सामान वगैरह लेते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ पर से पूछते हैं कि जैसे ये किस हिसाब से दिया, ये कितने हिसाब से दिया, तो अपन वहाँ पर बाय का यूज करते हैं। जैसे he sells apples by the dozen, यानी कि जो वह क्या कर रहा है, एप्पल बेच रहा है। किसके हिसाब से बेच रहा है, वो दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो इस प्रकार से बाय का यूज हुआ। जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, जो कपड़ा है वो मीटर के हिसाब से बेचा गया। तो इस प्रकार के हिसाब से के अर्थ में अपन बाय का यूज करते हैं। बाय का जो नेक्स्ट यूज होगा, तो अब चलते हैं बाय का जो सबसे मोस्ट यूज है, सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज होगा बाय का, वो आप जान लीजिए कि बाय का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होता है वो होता है अपने वॉइस में। वो अपने वॉइस में होता है, अर्थात एक्टिव से पासिव वॉइस बनाते समय हमें हमेशा बाय का यूज करना होता है और वहाँ हम हमेशा बाय का यूज करते हैं। वहाँ पर बाय का जो अर्थ होता है वो होता है के द्वारा। तो इस प्रकार से बाय का यूज अपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पासिव वॉइस में। एक्टिव से पासिव बनाते समय सब्जेक्ट को बाय के साथ में लिखते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे द वॉच वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट, जो घड़ी है वह नौकर के द्वारा चुराई गई। नेक्स्ट
वाटर इज ड्रंक बाय मी, पानी को मेरे द्वारा पिया गया। एंड नेक्स्ट, फूड इज कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा बनाया गया। इस प्रकार से बाय का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है वो होगा अपने एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस में होता है। तो आई होप कि आपको बाय के जो सारे जितने भी यूज है वो आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन में। तो देखिए नेक्स्ट जो अपने प्रपोजिशन होगा वो होगा अपने फॉर। अब आप जानिए फॉर का जो मतलब होगा वो होगा के लिए। अब फॉर का हिंदी हो गया के लिए। अब अपन चलते हैं वन बाय वन इसकी यूज जानते हैं। तो फॉर का जो फर्स्ट यूज होगा, तो चलिए देखते हैं। फॉर का जो फर्स्ट यूज होगा वो होगा वाक्यों में के लिए के अर्थ में अपन फॉर का यूज करते हैं। किसी के लिए, मेरे लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए, इन सभी शब्दों के अर्थ में अपन फॉर का यूज करते हैं। सेंटेंस ऑफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे इट्स फॉर मी, यह मेरे लिए है। वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको। आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं घूमने के लिए गया था। नेक्स्ट, आई केम फॉर यू, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। तो यहाँ लिए, के लिए और लिए का अर्थ निकलता है। जैसे दिस टॉयज आर फॉर चिल्ड्रन, ये है जो खिलौने, ये खिलौने हैं वो बच्चों के लिए है। तो इस प्रकार से के लिए के अर्थ में अपन फॉर का यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज होगा फॉर का जो नेक्स्ट यूज होगा वो होगा अपने किसी भी वस्तु को अपन कोई चीज़ अपन खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट बताने में, उसकी रेट प्राइस बताने में भी अपन फॉर का यूज करते हैं। इसमें मैं, कार, की, यहाँ तक के अर्थ इसमें निकलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बॉट दिस चॉकलेट फॉर 5 रुपीज़, यानी कि मैंने ये चॉकलेट 5 रुपये में खरीदी है। यहाँ कॉस्ट क्या है? में। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आई बॉट दिस बाइक फॉर 60,000 रुपीज़, मैंने यह जो बाइक है वो 60,000 रुपये तक खरीदी है, 60,000 रुपये की खरीदी है या फिर 60,000 रुपये में खरीदी है। नेक्स्ट जैसे आई बॉट दिस बुक फॉर 30 रुपीज़, मैंने यह बुक जो है वो 30 रुपये में खरीदी है या फिर मैंने ये बुक जो है वो 30 रुपये की खरीदी है। तो इस प्रकार से मैं, कार, की तक के अर्थ में भी अपन फॉर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो यूज होगा फॉर का जो नेक्स्ट यूज होगा वो होगा अपने समय की अवधि बताने के लिए भी अपन फॉर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। He has been living here for 10 hours, वह यहाँ 10 सालों से रह रहा है। तो यहाँ पर फॉर का आ गया अपने से। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे she is waiting for 2 hours, वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है। तो इस प्रकार समय की अवधि के लिए भी अपन फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज होगा फॉर का जो नेक्स्ट यूज जो होगा वो होगा हमारे तैयारी बताने के अर्थ में। तैयारी बताने के अर्थ में हम फॉर का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल। जैसे आर यू रेडी फॉर एग्जाम, क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो, क्या तुम परीक्षा के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर अपन ने फॉर का यूज किया। नेक्स्ट जैसे ही इज रेडी फॉर मैच, वह मैच के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से अपने फॉर का यूज हुआ है। नेक्स्ट यूज जो होगा फॉर का जो नेक्स्ट यूज होंगे वो होगा पहले तो किसी के लिए कोई वस्तु लाने में अपन बाय का फॉर का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट ए पेन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक पेन लेकर आया हूँ। एंड नेक्स्ट जो यूज होगा वो होगा किसी स्थान के लिए रवाना होने में भी अपन फॉर का यूज करते हैं। जैसे ही लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, यानी कि वह कल दिल्ली के लिए रवाना हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने जाना कि फॉर के कितने यूज होते हैं और आई होप कि आपको ये यूज समझ में भी आए होंगे। और जो बाकी की जो प्रीपोजिशन है उनको भी मैं अगली क्लास में बता दूंगा। और क्लास को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी
जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर करें। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही आपको बेल का आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर जो क्लास है, हर जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।